क्या तुमने माइनक्राफ्ट के अंदर वार्डन को देखा है? मैं यहाँ नॉर्मल वार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लडी वार्डन की, जो कि एक नॉर्मल वार्डन से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और सभी वार्डन में सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। तो आज हम माइनक्राफ्ट में ये चेक करने वाले कि क्या ब्लडी वार्डन सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उससे पहले हम इसकी बैक स्टोरी को जानते हैं कि आखिर ये वार्डन आया कहाँ से। तो स्टोरी की शुरुआत उस समय से होती है जब वार्डन जो है वो एशियन सिटी में नहीं बल्कि ओवरवर्ल्ड में रहा करते थे। जब वो ओवरवर्ल्ड में रहा करते थे तो वो अलग अलग विलेजेस में जाके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। वहाँ पे जितने भी आयरन गोलम पिलेजर्स और विलेजर्स होते हैं उन सबको भी ख़त्म कर दिया करते थे। इस चीज़ से विलेजर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनका विलेज ख़त्म हो रहा था। एक तरफ जहाँ पे सभी वार्डन्स सभी विलेज को ख़त्म करते, यहाँ पे हमारा एक और वार्डन था जो कि अच्छा वार्डन था, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और ये थोड़ा सा इडियट वार्डन भी था। हालांकि ये एक अच्छा वार्डन था क्योंकि ये हमेशा विलेजर्स की मदद करता था और यहाँ पे वो सिर्फ ज़ॉम्बी और स्केलेटन्स को मारता था। अब क्योंकि सभी वार्डन्स एक जैसे दिखते हैं इसलिए इस बात का पता विलेजर्स को नहीं चलता था कि यहाँ पे एक अच्छा वार्डन भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वार्डन से, इसलिए उन्होंने उसे ख़त्म करने का सोच लिया था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सभी वार्डन्स को एक मैजिक पुल में डुबा के मारेंगे। जैसे ये बात सभी वार्डन्स को पता चली तो उन्होंने एशियन सिटी में जाना सोचा, लेकिन वो अच्छा वार्डन यहीं पर रह गया था जिसकी वजह से वो मैजिक पुल में डूब के मारा गया। हालांकि विलेजर्स ने जिस मैजिक पुल में उसे डुबाया था उससे वो बच तो गया था क्योंकि इसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया था, इसलिए उस मैजिक पुल का इस पर बुरा असर पड़ा और ये एक ब्लडी वार्डन बन गया। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा और बुरा बन चुका था, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो सबसे बदला लेगा जिसकी वजह से उसका ऐसा हाल हुआ है। ब्लडी वार्डन के कारण उसका जो दिमाग था बहुत ही ज़्यादा शैतानी हो गया था, जिसकी वजह से उसने अलग अलग लोगों पे अटैक किया। उसने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा, सारे के सारे वार्डन्स को ख़त्म कर दिया। ओवरवर्ल्ड के अंदर जितने विलेज थे उससे भी ख़त्म कर दिया। विलेजर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे, इसलिए उन्होंने ब्लडी वार्डन को ट्रैप करने का एक प्लान बनाया, जहाँ पे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि वो इस ब्लडी वार्डन को एक दूसरे ओवरवर्ल्ड में भेज देंगे जो देखने में बिल्कुल हमारे ओवरवर्ल्ड जैसा है और आज तक वो ब्लडी वार्डन वहीं पर है। कहा जाता है कि जब भी ब्लडी वार्डन आता है तो हमारा जो मून है वो रेड हो जाता है। तो चलो इस चीज़ को चेक करते क्या वो माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना वर्ल्ड बनाना होगा जिसका नाम होगा ब्लडी वार्डन। तो यहाँ पे हम अपना वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं और मैं गेम मोड क्रिएटिव में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा गेम जो बन चुका है एंड मैं यहाँ पे वर्ल्ड में स्पॉन होने आ रहा हूँ। तो यहाँ पे तो वैसे तो देखने पे अभी ये वाला वर्ल्ड नॉर्मल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ वैसा खास नहीं है, नॉर्मल सा ही वर्ल्ड है, लेकिन जो होगा वो हमें एशियन सिटी के अंदर जाके पता चलने वाला है क्योंकि जिस वर्ल्ड में विलेजर्स ने उन्हें ट्रैप किया है उस वर्ल्ड का जाने का रास्ता एशियन सिटी के अंदर ही है। एशियन सिटी के अंदर तुमने देखा होगा एक बहुत ही बड़ा पोर्टल है और यही वाला पोर्टल है जो हमें ब्लडी वार्डन के वर्ल्ड में पहुँचा सकता है। तो इस पोर्टल को जो है माइनक्राफ्ट के अंदर बंद करके रखा गया है क्योंकि अगर ये पोर्टल गलती से एक बार भी चालू हो गया ना तो ब्लडी वार्डन जो है इस ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाएगा और दोबारा से तबाही करने लग जाएगा। लेकिन हम इस पोर्टल को आज एक्टिवेट करने वाले हैं और ये जानने वाले क्या ब्लडी वार्डन सच में एग्जिस्ट करता है। तो चलो फिलहाल तो मैंने इस पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन ये अभी देखने में नॉर्मली पोर्टल है। इस पोर्टल से मैं नेदर में जा सकता हूँ। इस पोर्टल को हमें ओवरवर्ल्ड वाला पोर्टल बनाने के लिए जहाँ पे हम ब्लडी वार्डन रहता है इसके लिए कुछ करना होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक आग लगाना होगा, इस आग में हमें कुछ आइटम्स को फेंकना होगा जिससे ये पोर्टल पूरा चेंज हो जाए। यहाँ पे स्कल सेंसर, गोट का हॉर्न, हमें एक स्पाइडर की आई कुछ फेंकना होगा, एक और शार्ड और यहाँ पे कुछ फेदर्स फेंकने होंगे। अब ये हमें इंतज़ार करना होगा इस आग के बुझने का। जैसे ये आग बुझेगा हम उस मिरर ओवरवर्ल्ड में पहुँच जाएंगे जहाँ पे ब्लडी वार्डन रहता है। तो चलो देखते हैं क्या ये पोर्टल सच में काम करने वाला है, क्या हम सच में यहाँ पे उस वर्ल्ड में पहुँच जाने वाले हैं। तो चलो यहाँ चेस्ट करते हैं, इस पोर्टल के अंदर चलते हैं। ओ भाई साहब ये पूरा लाल लाल क्यों दिख रहा है? ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ भाई? ये सब जगह पूरा लाल ही लाल दिख रहा है भाई। कहीं सच में मैं मिरर ओवरवर्ल्ड में तो नहीं ना आ गया जहाँ पे वार्डन रहता है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा चारों तरफ यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है। तो चलो हम यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे सच में ब्लडी वार्डन एग्जिस्ट करता है ना तो मेरे सामने ज़रूर आना चाहिए क्योंकि उसे आवाज़ आती है उस मेरे सामने ज़रूर। ये क्या है? एंडरमैन? भाई एंडरमैन कुछ अजीब स्टाइल में नहीं चल रहा है भाई। ये एंडरमैन तो हमारे नॉर्मल ओवरवर्ल्ड के एंडरमैन से काफ़ी ज़्यादा अलग है भाई। मुझे ये वाला एंडरमैन से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और उसका चलने का स्टाइल भी बहुत अजीब था। तो चलो हम यहाँ एक्सप्लोर करते हुए देखते कहीं हमें वार्डन तो दिखना ही चाहिए। यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, वार्डन देख नहीं रहा है। मैंने इतना हल्ला किया फिर भी एक भी वार्डन आ नहीं रहा है। वार्डन होना तो चाहिए ना। देखो यहाँ पे स्कल सेंसर है, वो वार्डन को एक्टिवेट हो रहा है मेरे पैरों की आवाज़ की वजह से। ओ भाई यहाँ पे एंडरमैन का चलने का स्टाइल देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे कि हम लोग चलते वैसा है भाई। यहाँ पे मुझे लगता है मैं सच में मिरर वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ और इससे कह सकते हैं एंडरमैन के चलने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है।
वैसे यहाँ पे मुझे कोई वार्डन तो नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे इस एशियन सिटी से बाहर ही जाना चाहिए। मुझे यहाँ कोई वार्डन तो नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गया है। यहाँ से बाहर चलता हूँ मैं। वैसे भी यहाँ पे सब लाल है, तो मैं वहाँ से बाहर आ चुका। और यहाँ पे मैंने जब मून को देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बारिश हो रही है और सब कुछ नॉर्मल इस वर्ल्ड में। एक मिनट, यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 मकड़ियाँ आपस में लड़ रही है। और भाई देख सकते हो आपस में ही मकड़ियाँ लड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बारिश हो रही है जब से मैं आया हूँ। रात हो चुकी है और मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है। मुझे लगता है ये मिथ बस्टेड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वार्डन नहीं है। हालांकि हम इस मिरर वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में तो आ चुके हैं। एक मिनट, मुझे कुछ यहाँ तालाब के पास से आवाज़ आ रही है। कुछ तो आवाज़ आ रही थी। ओ भाई साहब ये क्या है? ओ भाई ये ब्लडी वार्डन है। ये क्या है? द ब्लड मून राइजेस। ओ नहीं, भागो भागो। सच में ये ब्लडी वार्डन सच में एग्जिस्ट करता है माइनक्राफ्ट में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और यहाँ पे ब्लड मून सच में आ गया है, मतलब कि रेड मून। भाई यहाँ पे मुझे जल्दी भागना होगा। वो ब्लडी वार्डन मेरे पीछे ही पीछे आ रहा है। मुझे उससे बच के जल्दी 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 जाना होगा यहाँ से। भाई वो बहुत ज़्यादा, ओ शिट, उसने मुझे मार दिया। मुझे लगा नहीं था कि ब्लडी वार्डन एग्जिस्ट करता है। चलो मैं बस तो गया, लेकिन एक मिनट रुको। मैंने पोर्टल तो ऐसे ही छोड़ दिया है। मतलब ब्लडी वार्डन अब हो सकता है मिरर ओवरवर्ल्ड से हमारे ओवरवर्ल्ड में आ जाए। मतलब कि अब तबाही दोबारा से शुरू होने वाली है।